गति क्या होती है, मां से पूछो। पतिव्रता होती कैसी है, ये बदचलन लुगाई का जाने। और जाके गई हो ना पाए बिमाई, वो पीर पराई का जाने। जाने ना करी हो गुरु की संगत, वो ज्ञान लड़ाई का जाने। परीक्षित जी देखना, दुखिया रो रही है, उस जंगल में उसे धीर बंधाने के लिए कोई नहीं है, लेकिन अंतःकरण प्रसन्न हो जाता है। क्यों? अब मेरी लकड़ी का सहारा आ गया है। मैंने कल आप लोगों को बताया था, प्रत्येक पिता, प्रत्येक मैया यही सोचती है, बेटा मैं तुझे अच्छी शिक्षा दिलाऊं, मैं तुझे उंगली पकड़ चलाऊं, मेरे लला सहारो बनियो जब मैं बूढ़ी हो जाऊं। याद रखना मेरे जवान भैया लोग बैठे हैं, माता पिता की सेवा करियो भैयाओ। तुम्हारे खातिर इन माँ बाप ने कौन सो कष्ट ना झेलो है। तेरी प्राप्ति के लिए पता नहीं कहां कहां घूमे आई, कौन कौन सी मनौती मांगी थी जगह जगह पर जाकर के। क्यों? एक छोना आ जाए तेरे सहारे के लिए। और मैया को जब बुढ़ापो आएगा और तूने अनादर कर दो, अरे ये लोक बिगड़ा तो बिगड़ा, तेरा तो परलोक भी बिगड़ जाएगा प्यारे। आज बेटे का नामकरण संस्कार हुआ, बेटे का नाम रखा ध्रुव। ध्रुव का मतलब है अटल, जो कभी टल नहीं सकता। मां सुनीति के हमेशा ध्रुव ही होगा। देखिए समय बीता, महाराज उत्तानपाद की जो छोटी रानी है सुरुचि, उसके भी बेटा पैदा हुआ। जब उस बेटा का नामकरण संस्कार कराया तो बेटा का नाम रखा गया उत्तम। सुरुचि अपने में रुचि रखने वाली, कार्य तो उत्तम हो सकता है लेकिन अटल नहीं हो सकता। मेरे प्यारे श्रोताओं, धीरे 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 समय बीता है। दोनों बालक छोटे छोटे, एक सुरुचि के यहाँ खेल रहा है, एक मां सुनीति के यहाँ खेल रहा है। सुखदेव भगवान बोले, राजन परीक्षित थोड़ा और समय बढ़ा, बेटा पैरों चलने लगे हैं। इधर सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहनाती है सुरुचि, जंगल में मैया जो सुनीति है बेटा के लंगोटी लगा देती है। इतना भी वस्त्र नहीं है जो बेटा के शरीर पे डाल दे। एक दिन गांव के बच्चों ने उत्तम से कहा है कि भैया उत्तम, हम और आप एक जंगल में, मैंने सुनो है छोटो सो लड़का है, चलो भाई के साथ में खेला में चले। उत्तम छोटे छोटे लड़कों के साथ में जहां सुनीति का बेटा पल रहा है वहीं पहुंच गया। जैसे ही छोटे छोटे बालकों को देखा तो ध्रुव उन्हीं के साथ में खेलने लगा है। काफी देर हो गई, एक लड़का कहने लगा, भैया घर जल्दी चलो नहीं तो मैया मारेगी। दूसरों बोलो, भैया हमारी मैया कछु ना कहेगी, लेकिन मेरे पिता बहुत मारे थे। ध्रुव खड़ा हुआ है, भैया भैया ये पिता क्या होता है। देखना प्यारे श्रोताओं, वो कितना अभागा है पुत्र जिसको पिता का दुलार नहीं मिला। जैसे ही कहा कि भैया ये पिता का होते, संग के साथी ताली बजा करके हंसने लगे। चाहे जऊ मालूम नहीं है कि पिता का होते। इतना कहकर के बेटा छोटे छोटे वहां से भाग खड़े हुए। ध्रुव दौड़ता हुआ मैया की गोदी में लेट गयो, मैया के कपोलों पर चुम्बन चढ़ दिए। माँ तू ये बता,
पिता क्या होता है। जैसे ही पिता की बात कही तो सुनीति फपक के रो पड़ी। बेटा तू कितना अभागा है जो तुझे पिता का प्रेम वात्सल्य नहीं मिल सका। मैया तू काहे को रोई, तू बात ना बता, क्या बात है, मेरा पिता कौन है। सुनीति ने कही बेटा जो जिस राज्य को मालिक है ना, जो जिस राज्य को राजा है वही तो तेरो पिता है। मैया हो हमें तू सजाए दे, हम अपने पिता से मिलवे जरूर जावे हो। मेरे प्यारे श्रोता हो, मैया सुनीति ने कही बेटा तू वहां क्या करेगो जाकर के। लेकिन बार बार पुत्र ने आग्रह किया, मैया बेबस हो गई। बेटा के लंगोटी लगा दी। लंगोटी लगा के मैया ने बेटा के आंखों में काजल डाल दिया, कपोलों पर चुम्बन जड़ दिया। बेटा वहां तेरी एक दूसरी